दोस्तों, अगर आप लोगों से कभी ये पूछा जाए कि एक जंगल के अंदर सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक और सबसे निर्दयी जानवर होने का खिताब आप जंगल के कौन से जानवर को देना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप में से ज्यादातर लोग बाघ, शेर या फिर लेपर्ड जैसे जानवरों का नाम ही सबसे पहले लेंगे। और दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये बाघ, शेर और लेपर्ड जैसे जानवर अपने खूंखार पंजे और नुकीले दांतों के मदद से जंगल के किसी भी जानवर को बहुत ही आसानी के साथ दबोच लेते हैं। और सिर्फ इसलिए ही हम इन जानवरों को जंगल के सबसे खतरनाक और निर्दयी जानवर होने का खिताब दिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बात एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि एक जंगल के अंदर जंगल के कुछ अपने ही उसूल होते हैं और उस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को इन सभी उसूलों का पालन एकदम से करना ही पड़ता है। और ये बाघ, शेर और लेपर्ड जैसे जानवर अपने हिसाब से सिर्फ इन उसूलों का ही पालन करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इनके निर्माण कुछ इस तरह से ही किया है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हमेशा ही ये सभी जानवर निर्दयता के साथ दूसरे जानवरों का शिकार किया करते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभार जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी नजारे देखे गए हैं कि जहां पर ये सभी जानवर भी किसी दूसरे जानवरों का शिकार बन रहे होते हैं। और दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रोमांचक नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसलिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक जंगली सूअर पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आता है। यहाँ पर ये सूअर बहुत ही बारीकी के साथ पहले तो उस तालाब के पानी को देखने लगता है और फिर इसके बाद धीरे धीरे वो सूअर उस तालाब की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो सूअर अब धीरे धीरे उस तालाब के पास जाकर उस तालाब के पानी को पीने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि वो सूअर बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ उस तालाब के पानी को पी रहा है। आखिर इस सूअर को किस बात का डर है? दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ अब अचानक से ही उस सूअर के ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों, शायद उस सूअर को इस बात की भनक बहुत पहले ही लग गई थी, इसलिए यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कैसे वो सूअर उस मगरमच्छ को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, शायद इस जंगली सूअर के ऊपर से ये खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये जंगली सूअर उस मगरमच्छ के चुंगल से बच निकलता है, ठीक वैसे ही कुछ जंगली कुत्ते उस जंगली सूअर का पीछा करने लगते हैं। क्या ये जंगली सूअर अब इन जंगली कुत्तों के हाथों से बच निकल पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस अकेले जंगली सूअर के ऊपर जंगली कुत्तों के एक झुंड की नजर पड़ जाती है। और उस अकेले सूअर को देखते ही इन जंगली कुत्तों के मन में शिकार करने की एक तलब जाग उठती है। और यहाँ पर अपने इस शिकार करने की तलब को पूरा करने के लिए ही अब ये जंगली कुत्ते उस जंगली सूअर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर उस जंगली सूअर को भी इस बात की भनक लग गई है कि ये जंगली कुत्ते अब उसका शिकार करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जंगली सूअर जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के उस छोर पर अब उन जंगली कुत्तों और उस जंगली सूअर के बीच में एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया है। यहाँ पर हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो जंगली कुत्ते किसी भी हाल में उस जंगली सूअर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो जंगली सूअर भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं
कि एक बार के लिए वो जंगली सुअर उन जंगली कुत्तों को चकमा देने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ पर वो जंगली सुअर एक पल के लिए उन जंगली कुत्तों की आंखों में धूल झोंक कर उनसे बच निकलता है। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही पल अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के एक कुत्ते की नजर एक बार फिर से उस जंगली सुअर के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों, उस जंगली सुअर को देखते ही उस झुंड के सभी जंगली कुत्ते एक बार फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, सिर्फ कुछ देर के अंदर ही वो जंगली कुत्ते उस जंगली सुअर को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो जंगली कुत्ते अब उस जंगली सुअर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो जंगली सुअर भी अब उनके चुंगल में बुरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर उन जंगली कुत्तों ने अब उस अकेले जंगली सुअर को एकदम चारों तरफ से घेर लिया है और अब उनके चुंगल से बच निकल पाना उस जंगली सुअर के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वो जंगली सुअर अब उन जंगली कुत्तों से बिल्कुल घिर चुका है। वो जंगली सुअर इस वक्त एक गड्ढे के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक साथ इतने सारे कुत्तों से बच पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब ये जंगली कुत्ते अब जंगली सुअर को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए कि सिर्फ इसी मौके का फायदा उठाकर वो जंगली सुअर एक बार फिर से उस जंगली कुत्तों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। जरा देखिए इस जंगली सुअर को, कितनी तेज रफ्तार के साथ ये जंगली सुअर अब उस जगह को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो जंगली कुत्ते उस जंगली सुअर का पीछा करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन शायद उस जंगली सुअर को इस बार पकड़ पाना उन जंगली कुत्तों के लिए भी असंभव है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो जंगली सुअर अब आखिरकार उन जंगली कुत्तों से एक दूरी बनाने में कामयाब हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जंगली सुअर अब पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक लेपर्ड की नजर अब उस जंगली सुअर के ऊपर पड़ गई है। अब इस कहानी में आखिर कौन सा ट्विस्ट आने जा रहा है, आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब धीरे धीरे उस जंगली सुअर के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे वो लेपर्ड अब उस जंगली सुअर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पर यह बात तो बिल्कुल साफ है कि वो लेपर्ड अब उस जंगली सुअर को ही अपना शिकार बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, उस जंगली सुअर को अपना शिकार बनाने के चक्कर में उस लेपर्ड से अब एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब उन जंगली कुत्तों के इलाके में घुस गया है। दोस्तों, उस अकेले लेपर्ड को अपने इलाके के अंदर देखकर अब इन जंगली कुत्तों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये जंगली कुत्ते अब उस लेपर्ड को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर इस लेपर्ड को भी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से हो गया है कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसलिए अब ये लेपर्ड अपनी जान बचाने के लिए जी जान से भागना शुरू कर देता है। दोस्तों, वैसे तो ये लेपर्ड बहुत ही ज्यादा आक्रामक किस्म के होते हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे जंगली कुत्तों का सामना कर पाना उस अकेले लेपर्ड की बस की बात नहीं है। इसलिए ये लेपर्ड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उस लेपर्ड का पीछा करते करते अब वो जंगली कुत्ते भी उस पेड़ के नीचे आ पहुंचते हैं। यहाँ पर वो लेपर्ड इस वक्त उस पेड़ के एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया है और उस ऊंचाई तक पहुंच पाना उन जंगली कुत्तों के लिए एकदम असंभव है। लेकिन दोस्तों, ये जंगली कुत्ते भी अब इतनी आसानी से उस लेपर्ड का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जंगली कुत्ते अब उसी पेड़ के नीचे
उस लेपर्ड के लिए इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो जंगली कुत्ते अब उस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और उन जंगली कुत्तों के यहाँ से जाते ही अब वो लेपर्ड उस पेड़ से एक बार फिर नीचे आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, शायद इस लेपर्ड ने एक बार फिर से एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस पेड़ से एकदम सीधे नीचे आके गिर जाता है और उस लेपर्ड के गिरते ही वो जंगली कुत्ते एक बार फिर से उस लेपर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। असल में यहाँ पर वो जंगली कुत्ते ये बात जानते थे कि वो लेपर्ड उस पेड़ से नीचे आने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए जानबूझकर ही उन जंगली कुत्तों ने एक ऐसी योजना का निर्माण किया था। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो जंगली कुत्ते अब उस अकेले लेपर्ड के ऊपर चारों तरफ से कूद पड़ते हैं और उस अकेले लेपर्ड की हालत अब एकदम खराब हो चुकी है। यहाँ पर वो लेपर्ड अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से एक पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन वो जंगली कुत्ते उस लेपर्ड के इस योजना को एकदम नाकामयाब कर देते हैं। यहाँ पर वो जंगली कुत्ते अब इस अकेले लेपर्ड को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये सभी जंगली कुत्ते अब एक साथ एकजुट होकर उस अकेले लेपर्ड को चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक जंगली कुत्ते का बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस वक्त वो लेपर्ड कितना ज्यादा दर्द झेल रहा है। और आखिरकार वो लेपर्ड उन जंगली कुत्तों के सामने अपने घुटने भी टेक देता है। यहाँ पर इस जंग के अंदर जीत उन जंगली कुत्तों की ही होती है। तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।